मैं घायल हूं और इसीलिए घातक हूं। सियासत में जब ऐसे फिल्मी डायलॉग्स गूंजते हैं ना, तो कहानी अपने आप दिलचस्प हो जाती है। और राघव चड्ढा के हालिया बयानों से कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये युवा स्टार, जो कभी केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे, आज खुद अपनी ही पार्टी के सवालों के घेरे में आखिर क्यों आ गए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सबसे बड़ा और यकीनन सबसे गंभीर सवाल जिसने दिल्ली की सियासत में आजकल हलचल मचा रखी है, क्या राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से कोई समझौता कर लिया है? यही वो एक सवाल है जिसके चारों तरफ उनकी आज की पूरी पॉलिटिक्स घूम रही है। अब इस बड़े सवाल के बीच आम आदमी पार्टी ने, मतलब उनकी अपनी ही पार्टी ने, ऑफिशियली उन पर 3 आरोप लगाए हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से उन्हें संसद में पार्टी की तरफ से बोलने से भी रोका जा रहा है। तो एक एक करके देखते हैं कि ये ऑफिशियल आरोप हैं क्या। तो पहला आरोप ये है कि जब भी पूरा विपक्ष किसी मुद्दे पर संसद से वॉकआउट करता है, राघव चड्ढा अपनी सीट पर ही बैठे रहते हैं। मतलब वो विपक्ष की यूनिटी का हिस्सा नहीं बनते। अब इस पर राघव चड्ढा का जवाब भी सुनिए। उन्होंने तो सीधा चैलेंज ही दे दिया। उन्होंने कहा, ये सरासर सफेद झूठ है। मैं चुनौती देता हूं, एक भी मौका बता दीजिए जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैं साथ न खड़ा रहा हूं। अरे संसद के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फुटेज निकालिए और सच सामने रख दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे आरोप पर। दूसरा आरोप यह है कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर दिया था। इस पर भी राघव का जवाब काफी तीखा था। उन्होंने कहा, ये एक और सफेद झूठ है। पार्टी के किसी भी नेता ने मुझे साइन करने के लिए कभी कहा ही नहीं। और मजे की बात तो ये है कि राज्यसभा में हमारे 10 में से 6 या 7 सांसदों ने खुद उस पर साइन नहीं किया। तो सवाल सिर्फ मुझसे ही क्यों? और अब तीसरा और आखिरी ऑफिशियल आरोप ये कि राघव चड्ढा अब डर गए हैं और इसी डर की वजह से वो संसद में बस छोटे-मोटे मामूली मुद्दे ही उठाते हैं। इसके जवाब में राघव ने एक तरह से अपना रोल ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, मैं संसद में हंगामा करने, चीखने चिल्लाने या माइक तोड़ने के लिए नहीं हूं। मैं वहां जनता की आवाज उठाने और उनके मुद्दों पर बात करने के लिए हूं। तो ठीक है, राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी के इन 3 आरोपों का तो पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दिया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन जवाबों में उन्होंने उस एक सबसे बड़े सवाल को छुआ तक नहीं जिसके बारे में असल में हर कोई बात कर रहा है। यहां देखें, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ ये 3 आरोप हैं जिनका उन्होंने खोलकर जवाब दिया, और दूसरी तरफ है वो एक अकेला सवाल, बीजेपी से समझौते वाला आरोप, जिस पर उन्होंने कंप्लीट साइलेंस, पूरी तरह से खामोशी बनाए रखी है। और कहते हैं ना, राजनीति में कभी कभी चुप्पी ही सबसे ज्यादा शोर करती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर बगावत की ये बातें, ये फुसफुसाहटें आई कहां से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ महीनों की टाइमलाइन पर एक नजर डालनी होगी। देखिए, फरवरी 2024 से पहले तक सब ठीक था। राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ सबसे जोरदार आवाजों में से एक थे, मतलब सबसे ज्यादा अटैक वही करते थे। लेकिन फिर आया फरवरी 2024। पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, जेल चली गई। ईडी का शिकंजा कस रहा था। और ठीक इसी क्राइसिस के टाइम पर राघव इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं। और जब वो वापस लौटे तो बीजेपी पर उनकी चुप्पी, मतलब एकदम साइलेंस, कई सवाल खड़े कर रही थी। सोचिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रही थी, और उसी दौरान राघव चड्ढा की तस्वीरें आती हैं लंदन में विंबलडन मैच देखते हुए। यहां पार्टी के नेता सड़कों पर थे, संघर्ष कर रहे थे, और वहां राघव की ये गैर मौजूदगी, ये एब्सेंस सबको चुभ रही थी। इतना ही नहीं, 2024 के इतने जरूरी लोकसभा चुनाव के कैंपेन से भी वो लगभग गायब ही रहे। तो आज की तारीख में राघव चड्ढा एक राजनीतिक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता इधर जाता है, एक उधर। सवाल यह है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम? उनके पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि राघव चड्ढा एक ब्रिलियंट कम्युनिकेटर है। सोशल मीडिया के तो वो मास्टर है। उनकी किसी भी इंस्टाग्राम रील पर 50 लाख लाइक्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। यह है उनकी ऑनलाइन पावर। लेकिन यहीं पर एक रियलिटी चेक आता है। इंस्टाग्राम की पॉलिटिक्स और जमीन की, मतलब रियल पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोशल मीडिया पर 50 लाख लाइक्स आपको पॉपुलर तो बना सकते हैं, पर चुनाव जीतने के लिए आपको बूथ पर 50,000 वोट चाहिए। ये 2 बिल्कुल अलग खेल हैं। और यहीं पर पॉलिटिक्स की एक कड़वी सच्चाई सामने आती है।
कोई भी नेता, चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, एक पार्टी के सपोर्ट के बिना, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बिना ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। देर सवेर उन्हें एक चॉइस तो बनानी ही पड़ती है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ है। जब दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी की जांच की आंच उन तक पहुंची, तो क्या राघव चड्ढा जेल जाने के ख्याल से डर गए? और क्या उस डर के बाद एक समझौता हुआ, एक ऐसा समझौता जिसने उनकी पूरी पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।